नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश कर दिए गए हैं कि अवैध रूप से देश में घुस आए विदेशी नागरिकों की तुरंत पहचान की जाए, उन्हें हिरासत में लिया जाए और हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर जो है वो स्थापित किए जाए। ये सेंटर घुसपैठियों को रखने के लिए होंगे जब तक कि उनकी वेरिफिकेशन ना पूरी हो जाए। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें मूल देशों में डिपोर्ट किया जाएगा। यह प्लान न केवल राज्य की सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता को यहां पर सुनिश्चित करने का भी है। आपको इस पूरे वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि हमने तो अभी बताया आपको कि एक्शन लिया गया। आप एक्शन पर आखिरकार आगे क्या कार्रवाई हो रही है वो आपको दिखाएंगे। सीएम योगी का ये एक्शन कैसा लगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले का कहीं ना कहीं वो फैसला ऐसा मानक बन जाता है कि उसको पूरा देश अपितु पूरा विश्व लागू करता है। और जब अब योगी आदित्यनाथ ने अचानक से 75 जिलों के डीएम को फोन किया और वो निर्देश दिए गए, तो इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का यह फैसला कैसा लगा। योगी सरकार का यह फैसला अवैध प्रवासियों को समस्या से जड़ उखाड़ फेंकने की दिशा में एक ठोस पहल है, जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्य में चुनौती बनी हुई थी। इस प्लान की बुनियाद क्या है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान हाल ही में जारी एक उच्च स्तरीय बैठक में आया है, जहां मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी सौंपी। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। ये सेंटर अस्थायी होंगे, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा और मानवीय मानकों पर आधारित होंगे। यहां घुसपैठियों को रखा जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी, दस्तावेजों की स्क्रूटनी होगी और विदेश मंत्रालय तथा संबंधित देशों के दूतावासों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। रिपोर्टर सेंटर जो होंगे वो प्रक्रिया भारतीय दूतावासों की भूमिका अहम होगी, ताकि कोई भी अवैध कानूनी खामी ना रहे। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ की समस्या कितनी गंभीर है। राज्य नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ, जहां से सालाना हजारों लोग बिना वैध दस्तावेज के घुसते हैं। ये लोग न केवल रोजगार की तलाश में आते हैं, बल्कि कुछ मामलों में सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पकड़े गए अवैध प्रवासियों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। इन्हें ज्यादातर इनमें बांग्लादेशी और नेपाल के नागरिक हैं, जो पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में बस जाते हैं। ये घुसपैठिए नकली दस्तावेज बनाकर वोटर लिस्ट के नाम दर्ज करा देते हैं, राशन कार्ड हासिल कर लेते हैं और यहां की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। इससे स्थानीय लोगों के संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है और अपराध की दर में भी इजाफा होता है। योगी सरकार ने पहले भी इस मामले में सख्ती दिखाई है, जैसा 2017 में सत्ता में आने के बाद बुलडोजर से एक्शन से अवैध निर्माण हटाए गए, जिसमें कई घुसपैठियों के घर भी शामिल हैं। अब ये डिटेंशन सेंटर प्लान उस सिलसिले को एक नई ऊंचाई दे रहा है। जिलाधिकारियों को मिले आदेशों में काका जो कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले हर जिले में एक सर्वे अभियान चलाना होगा। स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर संदिग्ध व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें वे लोग शामिल होंगे जिनके पास वैध वीजा, पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण नहीं है। दूसरा, डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था। ये सेंटर सरकारी भवनों, जेल परिसरों का किराए के सुरक्षित स्थानों पर बनेंगे। प्रत्येक सेंटर में बेसिक सुविधाएं जैसे भोजन, चिकित्सा और कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। तीसरा, हिरासत में के दौरान वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग की पहचान की पक्की जाएगी। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति घुसपैठिया साबित होता है तो तुरंत डिपोर्टेशन की सुविधा जो प्रक्रिया शुरू होगी। चौथा होगा समन्वय, यानी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राज्य एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ तालमेल बिठाना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और हर 15 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेंगे। यह प्लान इतना महत्वपूर्ण क्यों है
क्योंकि आपको बता दें अवैध घुसपैठिए केवल आर्थिक बोझ है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी में वाले राज्य में ये जाल बुनते हैं, यह कभी कभी आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए 2023 में गोरखपुर में घुसपैठिया गिरोह पकड़ा गया था जो नकली करेंसी छाप रहा था। ऐसे मामले से बचने के लिए पहचान और हिरासत जरूरी है। डिटेंशन सेंटर इस प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाएगा और इससे पहले भी घुसपैठ को सामान्य जेलों में रखा जाता था घुसपैठियों को, जहां संसाधन कम पड़ जाते थे। अब अलग सेंटर की प्रक्रिया तेज होगी, डिपोर्टेशन में देरी नहीं होगी क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद सीधे फ्लाइट या लैंड रूट से भेजा जाएगा। इससे राज्य की जेलों पर बोझ भी कम होगा। विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है? समाजवादी पार्टी और बहुमंच समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स बता रहे हैं। इनका कहना है कि यह स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर का हिस्सा है जो वोटर लिस्ट से गरीब और अल्पसंख्यक वोटर के नाम काटने की साजिश है। पश्चिम बंगाल इसी एसआईआर पर विवाद हो चुका है, जहां ममता बनर्जी सरकार ने इसे रोकने की बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन योगी सरकार का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, न कि राजनीतिक। एसआईआर वोटर लिस्ट की अपडेट करने के लिए चल रही है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच हो रही है। अगर कोई व्यक्ति अवैध साबित होता है तो उसका नाम हटना तो लाजमी है। विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए योगी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई निर्दोष परेशान नहीं होगा, लेकिन अपराधी भी बच नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह प्लान केंद्र सरकार की नागरिकता संशोधन कानून सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड नार्सी के दिशा में एक कदम माना जाएगा। सीए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकती है, लेकिन अवैध घुसपैठियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों में एसआईआर चल रही है जो इसी दशा में है। असम में एनआरसी में लाखों नाम कटे, जिससे अवैध प्रवास का अंकुश लगा। योगी का यह प्लान उसी मॉडल को अपनाता है। केंद्र सरकार ने समर्थन जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य स्तर पर ऐसी पहले राष्ट्रीय एकता को मजबूती करेंगे, लेकिन चुनौतियां भी हैं। डिपोर्टेशन सेंटर में विदेशी सरकारों का सहयोग चाहिए। बांग्लादेश कई बार घुसपैठियों को स्वीकार करने से इनकार करता है, ऐसे में कूटनीतिक प्रयास बहुत जरूरी होंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों में इस प्लान का असर कैसे पड़ेगा? लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े जिले संसाधन ज्यादा है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में जैसे गोरखपुर, आजमगढ़ में चुनौती ज्यादा है। यहाँ घुसपैठियों की संख्या अधिक है। जिलाधिकारियों को अतिरिक्त फंड मिलेगा, सेंटर बनाने होंगे, स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलेंगे ताकि लोग संदिग्ध गतिविधियों को रिपोर्ट करें। इसके उद्योग सहयोग, कहीं न कहीं सामुदायिक सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक रूप से अवैध मजदूरों को कहीं न कहीं जाने से स्थानीय रोजगार में अवसर बढ़ेंगे। निर्माण कृषि क्षेत्र में भारतीय मजदूरों को प्राथमिकता मिलेगी। सामाजिक रूप से सांप्रदायिक तनाव कम होगा, क्योंकि कई बार घुसपैठिए जो अवैध रूप से सांप्रदायिक मुद्दों पर हवा देते हैं। इसी प्लान की सफलता के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। जिलाधिकारियों को विशेष वर्कशॉप में भेजा जाएगा, जहां वेरिफिकेशन टूल्स और कानूनी प्रावधान सिखाए जाएंगे। पुलिस को भी संवेदनशील बनाया जाएगा ताकि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत डिटेंशन में कोई यातना नहीं दी जाएगी। भोजन स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य होगा। अगर कोई घुसपैठिया बीमार है तो उसका इलाज सुनिश्चित किया जाएगा, और ये सब चीजें की जाएंगी, सरकार द्वारा किया जाएगा। और स्वतंत्र भारत में अवैध घुसपैठ 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद बढ़ी थी। लाखों शरणार्थी आए थे, लेकिन कई अवैध यहाँ रहे थे। 1980 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे संबंधित किया, लेकिन प्रभावी कदम नहीं उठे। 1990 के दशक लालू प्रसाद यादव की बिहार सरकार पर भी आरोप लगे कि उसने घुसपैठ को बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता में है और उनकी सरकार ने माफिया राज खत्म किया। अब घुसपैठ पर फोकस कर रही। यह उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का विस्तार है। बिहार चुनाव की रैली में योगी ने कहा था कि अगर एनडीए सत्ता में लौटी तो घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा और उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। यूपी का यह वादा यूपी में पूरा हो रहा है। सामाजिक प्रभाव पर गौर करें तो अवैध घुसपैठियों से स्थानीय समुदायों को असुरक्षा की भावना बढ़ती है। स्कूल में जगह कम पड़ती है, अस्पतालों में बेड की कमी पड़ती है, राशन की दुकानों पर लंबी कतारें लगती हैं। डिटेंशन प्लान से ये समस्याएं हल हो जाएंगी। आपसे अनुरोध है, पूरे प्रकरण पर योगी आदित्यनाथ का ये फैसला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।